दोस्तों, घर या महल दुनिया के कोने कोने में बने हुए हैं, लेकिन वो घर जो अल्लाह का घर है वो इस दुनिया में सबसे खूबसूरत और अफजल है। दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान नमाज के वक्त अल्लाह के घर में जाके सजदा करते हैं। मस्जिद चाहे छोटी हो या बड़ी या चाहे जैसी भी हो, सब एक बराबर है। लेकिन दुनिया भर में कई देशों की मस्जिद ऐसी है जो कि एक नजर में किसी भी इंसान को अपनी तरफ खींच लेती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मलेशिया की कुछ ऐसी ही 10 खूबसूरत मस्जिदों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। नंबर 1, मस्जिद नगैरा। दोस्तों, मस्जिद नगैरा जिसे मलेशिया की नेशनल मस्जिद भी कहा जाता है, ये मस्जिद मलेशिया के कुआलालंपुर में स्थित एक जानी मानी मस्जिद है। मस्जिद नगैरा का निर्माण 1965 में हुआ था और 1966 में पूरा हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका निर्माण भारत के आदित्य चोपड़ा द्वारा किया गया था। दोस्तों, वहीं बात करें अगर इस मस्जिद के डिजाइन की, तो वो मस्जिद का डिजाइन काफी अनोखा और पारंपरिक है। इस मस्जिद में एक साथ 15,000 के करीब लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं और इसी वजह से मलेशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। बात करें अगर इसके रूफटॉप की, तो इस मस्जिद की छत एक खुले नीले छाते की तरह है। इस छत का डिजाइन मलय राजवंशी छाते की तरह है। इस मस्जिद की सबसे खास बात यह है कि ये हर वक्त हर धर्म के इंसान के लिए खुला रहता है। दूसरे धर्म के लोगों के आने जाने पर यहाँ कोई मनाही नहीं है। नंबर 2, सुल्तान सलाउद्दीन अब्दुल अजीज शाह मॉस्को। दोस्तों, सुल्तान सलाउद्दीन अब्दुल अजीज शाह मस्जिद, जिसे शाह आलम जिना मस्जिद भी कहा जाता है, जो कि कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित एक फेमस मस्जिद है जिसका नाम सुल्तान सलाउद्दीन अब्दुल अजीज शाह के नाम पर रखा गया है। इस मस्जिद को 1982 में बनाना शुरू किया गया था और 1988 के बाद खत्म होते होते इस मस्जिद का काम पूरा हो गया। इस मस्जिद में एक साथ 24,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। इस मस्जिद का डिजाइन कुछ इस तरीके से है कि इसे दूर से देखकर पहचाना जा सकता है। दोस्तों, इस मस्जिद की सबसे खास बात है यहाँ का एनवायरनमेंट जो काफी शांत है। नंबर 3, पुत्र मॉस्को। दोस्तों, पुत्र मस्जिद जो कि मलेशिया के पुत्राजया शहर में स्थित है। इस मस्जिद का नाम पुत्राजया नाम के शहर के मुताबिक ही रखा गया है। पुत्रा मस्जिद का डिजाइन मॉडर्न और नेचुरल है। कहा जाता है कि इस मस्जिद की असल खूबसूरती इसकी 2 ऊंची मीनारों में है, जिनमें से एक सफेद और दूसरा पिंक ग्रेनाइट से बना हुआ है। ये मीनारे मस्जिद की पहचान का हिस्सा है। इस मस्जिद को बनाने में पिंक ग्रेनाइट, मार्बल और ग्लास का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस मस्जिद की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। इस मस्जिद का निर्माण 1997 में शुरू हुआ था और 1999 में खत्म हुआ था। बात करें अगर लोगों की, तो इस मस्जिद में एक साथ 16,000 से ज्यादा लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। इस मस्जिद की यही खासियत इसे मलेशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक बनाती है। बता दें कि ये मस्जिद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बगल में ही मौजूद है, जिसके चलते लोग इसे पीएम मस्जिद के नाम से भी बुलाते हैं। नंबर 4, मस्जिद विलायत परसिक्यूटन मलेशिया कुआलालंपुर। मस्जिद विलायत परसिक्यूटन मलेशिया के कुआलालंपुर शहर में स्थित एक काफी खूबसूरत मस्जिद है। इस मस्जिद को 1997 में बनाना शुरू किया गया था और साल 2000 में इसे लोगों के लिए खोल दिया गया था। मस्जिद को इस्लामिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इस मस्जिद में 22 गुंबद हैं, जो कि एक खास किस्म के फैब्रिक और फाइबर को मिक्स करके बनाए गए हैं। इसे बनाने में अरबों रुपए का इस्तेमाल किया गया है। सरकारी फेडरल कॉम्प्लेक्स के पास मौजूद होने की वजह से इसे फेडरल टेरिटरी मॉस्क के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसमें नीले रंग के 2 बड़े मीनार हैं, जो इसकी खूबसूरती को काफी हद तक बढ़ा देते हैं। इन मीनारों की ऊंचाई लगभग 116 मीटर है। इतना ही नहीं, ये दोनों मीनार दक्षिण पूर्वी एशिया के सबसे ऊंचे मीनार में से एक है। मस्जिद को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि इसमें 17,000 लोग बहुत ही आराम से नमाज पढ़ सकते हैं। नंबर 5, मस्जिद जमेक। मस्जिद जमेक, जिसे सुल्तान अब्दुल समक जमेक मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। इस मस्जिद को लोग कुआलालंपुर की सबसे पुरानी मस्जिद भी कहते हैं। अरबी में जमेक शब्द उस जगह को दर्शाता है जहाँ लोग अपने भगवान या खुदा की पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। 1907 में मस्जिद जमेक को जनता के लिए सबसे पहली बार खोला गया था। नंबर 6, तुआंकू मिजान जैनल अबिदीन मस्जिद। तुआंकू मिजान जैनक अबिदीन मस्जिद पुत्रजया में सबसे बड़ी और दूसरी सबसे खूबसूरत मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम तुआंकू मिजान जैनल अबिदीन जी के नाम पर रखा गया है, जो कि एक समय में मलेशिया के सुल्तान थे। इस मस्जिद को 2004 में लोगों के लिए खोल दिया गया था। दोस्तों, ये मस्जिद इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि इसको एक नजर देखकर ही मन को सुकून आ जाता है, क्योंकि ये खूबसूरत पोर्ट्रेट झील के आसपास शानदार ढंग से खड़ा है, जो टूरिस्ट को अपनी ओर खींच लेता है। तुआंकू मिजान जैनल अबिदीन मस्जिद को आयरन मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 7, मस्जिद सुल्तान अहमद शाह। मस्जिद सुल्तान अहमद शाह, जिसे मलेशिया की शाह मस्जिद भी कहा जाता है। दोस्तों, ये मलेशिया की काफी जानी मानी और पुरानी मस्जिद है, जो मलेशिया के कुआलालंपुर शहर में स्थित है। ये मस्जिद मलेशिया के एक सुल्तान अहमद शाह के नाम पर रखी गई है। बताया जाता है कि इसका निर्माण का काम भी सुल्तान अहमद शाह ने ही करवाया था। इस मस्जिद को पूरी तरह से एक मुगल स्टाइल में बनाया गया है, जिसमें शानदार मीनार, कई खूबसूरत ड्राइंग्स और एक दिल को छू लेने वाली गुंबद शामिल है। नंबर 8, मस्जिद क्रिस्टल। मस्जिद क्रिस्टल मलेशिया में मौजूद एक काफी खूबसूरत मस्जिद है। इसका नाम इसकी खूबसूरती और अनोखे डिजाइन पर ही रखा गया है। ये दूर से देखने में एकदम शीशे की तरह साफ दिखता है और चमकता है। मस्जिद क्रिस्टल का निर्माण मलेशिया में कुआला तेरंगागुन नाम के शहर में 2008 में पूरा हुआ था। इसका निर्माण में ग्लास और क्रिस्टल का बड़ी ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। इसका डिजाइन मॉडर्न और काफी यूनिक है। मस्जिद क्रिस्टल की खास बात यह है कि ये नाइट टाइम पर एक अनोखे रूप में ब्लू लाइट से रोशन होता है, जिससे ये क्रिस्टल की तरह चमकता है। ये मस्जिद एक पैगोडा के आकार की है और यहाँ एक बार में 10,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। नंबर 9, कोटा किनाबालू
सिटी मॉस्को। कोटा निकाबालू सिटी मस्जिद, जिसे लिकासा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, मलेशिया के सबा राज्य के राजधानी कोटा किनाबालू में मौजूद एक शानदार इस्लामिक वास्तुकला की मिसाल है। ये मस्जिद निर्माण और स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना मानी जाती है। इस मस्जिद को बनाने में 34 मिलियन डॉलर से अधिक की धनराशि इस्तेमाल की गई है। ये मस्जिद देखने में ठीक मस्जिद नबवी जैसी है। इसके गुंबद में नीले सुनहरे पत्थरों और रंगों का इस्तेमाल किया गया है। ये दुनिया की अकेली मस्जिद है जो समंदर के बीच पानी में स्थित है। साउथ चीन समंदर के बीच में स्थित होने की वजह से इसे फ्लोटिंग मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। विदेशी लोगों के लिए यह मस्जिद एक टूरिस्ट प्लेस की तरह है, जहां बोट का इस्तेमाल करके लोग इसकी खूबसूरती देखने जाते हैं। इस मस्जिद में हॉस्पिटल से लेकर यूनिवर्सिटी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। नंबर 10, उबूदिया मस्जिद। दोस्तों, उबूदिया मस्जिद मलेशिया की काफी खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। ये मस्जिद मलेशिया के उबूदिया गांव में मौजूद है और इसका नाम गांव के नाम पर रखा गया है। इस मस्जिद को बनाने का काम ब्रिटिश शासक अलादीन के समय में 1917 में हुआ था। उबूदिया मस्जिद की सबसे खास बात यह है कि ये मलेशिया की सबसे पहले बनाई गई मस्जिदों में से एक है और इसकी बनावट काफी अनोखी और अलग है।